नमस्कार, टाइम्स हिमाचल टॉप 10 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं हेमराज चौहान और जानते हैं आज दिन भर की 10 प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने कांगड़ा में तैनात एक टीजीटी शिक्षक को विभागीय जांच में शराब के नशे में स्कूल आने, छात्रों से मारपीट करने, अभद्र व्यवहार करने और बिना अनुमति अनुपस्थित रहने के आरोप सिद्ध होने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है। विभाग ने इसे गंभीर कदाचार मानते हुए 21 जुलाई 2026 से आदेश लागू कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कुल्लू के लिए कार्यवाहक उपायुक्त की नियुक्ति की है। एचपीएस अधिकारी सुरजीत सिंह को उपायुक्त कुल्लू का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। इसके अलावा 5 आईएएस अधिकारियों को उद्योग, पर्यटन और नागरिक उड्डयन और ऊर्जा, एचआरटीसी और डिजिटल टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस विभागों का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया गया है। सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जाएंगे। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी करके हाईकमान को रिपोर्ट सौंपने की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान को ऐसी कोई रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत नहीं की है। साथ ही मीडिया से यह भी उन्होंने अपील की है कि वो तथ्यों की पुष्टि के बाद ही समाचार को प्रकाशित करें। हिमाचल प्रदेश में जनप्रतिनिधियों से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामलों में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा और पूर्व विधायक होशियार सिंह के बाद अब गगरेट के पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा विजिलेंस के निशाने पर आ गए हैं। सूत्रों की माने तो फिर लोक निर्माण विभाग के ठेके उनके नाम से दिलाने के नाम पर 8 लाख रुपए लेने के मामले में चैतन्य शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत अभियोजन स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रस्ताव भेज दिया गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से पहले विधायकों ने सरकार से जवाब मांगने की तैयारी तेज कर दी है। पिछले कल तक विधानसभा सचिवालय को करीब 220 प्रश्न प्राप्त हो चुके थे। इन प्रश्नों को अब संबंधित विभागों को भेजा जाएगा, जहां अधिकारी इनके जवाब तैयार करेंगे। विधानसभा सत्र के दौरान सरकार इन सवालों के माध्यम से सड़क, पेयजल, बरसात नुकसान, खनन और अन्य स्थानीय यहाँ के मुद्दे हैं उन पर जवाब देगी। चंबा जिले के भरमौर उपमंडल की होली तहसील में हेलिंग नाले के पास ऑल्टो कार करीब 250 मीटर गहरी खाई में गिरी। हादसे में सुरेश कुमार और संजय कुमार की मौके पर ही मौत हो गई है। ग्रामीणों और पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाकर के शवों को बाहर निकाला। पुलिस दुर्घटना के जो कारण हैं उनकी जांच में जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अपील को खारिज करते हुए ये कहा है कि भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के बाद असफल होने पर उम्मीदवार का भर्ती प्रक्रिया और उनके नियमों को चुनौती देना गैर कानूनी है। खंडपीठ ने कहा कि कानून का ये तय सिद्धांत है कि उम्मीदवार पूरी जानकारी के साथ चयन प्रक्रिया या साक्षात्कार में भाग लेता है। वो परिणाम में असफल होने के बाद उस प्रक्रिया का मापदंडों का चुनौती नहीं दे सकता है, खंडन नहीं कर सकता है। मणिमहेश यात्रा 2026 से पहले चंबा प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़े फैसले लिए हैं। यात्रा मार्ग पर छोटी पानी की बोतल, नमकीन के छोटे पैकेटों और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए इस तरह का निर्णय लिया गया है। हिम केयर योजना से जुड़े कथित घोटाले की जांच के दायरे में अब पूर्व भाजपा सरकार के मंत्री भी आ गए हैं। विजिलेंस ने पूर्व भाजपा सरकार के दौरान स्वास्थ्य विभाग से जुड़े निर्णयों और उस समय के जिम्मेवार पदाधिकारी की जो भूमिका थी उसकी पड़ताल शुरू कर दी है। भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा 2 पूर्व मंत्रियों के पास रहा है। उनके कार्यकाल के लिए जो फैसले लिए गए थे, निजी अस्पतालों को दी गई मंजूरियों और योजना में किए गए भुगतान के रिकॉर्ड की अब जांच हो रही है। और मौसम की बात करें तो हिमाचल में बारिश और भूस्खलन के साथ साथ सड़क से वाहनों के फिसलने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। इस मानसून सीजन में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 93 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में 112 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। इन्हें खोलने के प्रयास भी हो रहे हैं। भारी बारिश और बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। इन्हें राहत प्रदान करने के लिए सरकार के प्रयास जारी है। आज हुई बारिश के बाद भी जगह जगह पर नुकसान की खबरें पहुंच रही है। टॉप 10 के सेगमेंट में आज बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फेसबुक के साथ साथ हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध हैं और आप हमारी वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं www.timeshimachal.com। नमस्कार।